गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज संकिता पटेल, अश्वमेघ विद्यालय किला पारडी। सब्जेक्ट हिंदी। हिंदी के अंदर हम चैप्टर नंबर 9 कैसा शोर के अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। अभ्यास प्रश्न नंबर 1, आप अपने घर में पकाई जाने वाली सब्जियों की सूची बनाइए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको प्रश्नों के उत्तर में आपके घर में जो जो सब्जियां बनाई जाती हैं उसकी सूची बनाकर यहाँ पर लिखनी है। जैसे कि आलू, बैगन, फूल गोभी, करेला, शकरकंद, बंद गोभी, लौकी, टमाटर, यानी कि जिस जिस सब्जियों की सूची जिस जिस सब्जियों की उपयोग होता है उसकी सूची आपको यहाँ पर बनाकर लिखनी है। प्रश्न नंबर 2, सूची में से अपनी मनपसंद सब्जियां बताइए और क्यों पसंद है उसका कारण दीजिए। तो उसका उत्तर ही आपको खुद ही लिखना है कि आपको जो जो सब्जियां पसंद है, जैसे कि आलू, बैंगन, बंद गोभी, टमाटर, करेला, पालक, उसका नेम लिखना है और आपको उसका कारण लिखना है कि आपको क्यों पसंद है। तो एग्जाम्पल, आलू, आपको आलू की सब्जी पसंद है तो उसका कारण लिखना है। तो हर एक सब्जी के साथ अच्छा लगता है, ऐसा उसका आपको क्यों पसंद है उसका कारण भी लिखना है। वो आपको खुद ही आपकी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। प्रश्न नंबर 3, भिन्न शब्द पर सर्कल यानी कि गो कीजिए। तो जैसे कि पालक, गाजर, सेब और लौकी, ये सब्जियां हैं और ये फल है, इसलिए सेब के ऊपर सर्कल करना है। नंबर 1, ककड़ी, गाजर, बंद गोभी और केला, इनमें से अलग कौन सा है? तो केला। नंबर 2, पपीता, मूली, आम और अनार, तो ये इसमें से अलग कौन सा है? तो मूली ये सब्जी है और ये फल है। नंबर 3, कनेर, धनिया, गुलाब, चमेली, तो इनमें से अलग कौन सा है? तो धनिया। नंबर 4, मिर्च, अदरक, फूलगोभी और लहसुन, तो अलग कौन सा है? तो फूलगोभी। प्रश्न नंबर 4, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो नंबर 1, हरी रंग की सब्जियों के नाम बताइए। तो बच्चों, हरी रंग की सब्जियां कौन सी हैं? तो हरे रंग की सब्जियां करेला, पालक, मेथी की भाजी, बंद गोभी, भिंडी, लौकी, ककड़ी, चचरीडा, कुंदरू, ग्वारफली, कंकोड़ा, परवल आदि हैं। प्रश्न नंबर 2, कच्चे टमाटर का रंग कैसा होता है? तो कच्चे टमाटर का रंग कैसा होता है? तो कच्चे टमाटर का रंग हरा होता है। प्रश्न नंबर 3, कौन कौन सी सब्जियों का स्वाद कड़वा होता है? तो करेला, ककोड़ा और मेथी की भाजी का स्वाद कड़वा होता है। प्रश्न नंबर 4, प्रस्तुत इकाई में कौन सी सब्जियों के नाम नहीं आए हैं? तो इस इकाई में कौन से सब्जियों के नाम नहीं आए हैं? तो कद्दू, ककोड़ा, कुद्रू, तुरी, पालक, प्याज, रतालू, जमीकंद, ग्वारफली, चचरीला, मूली आदि सब्जियों के नाम नहीं आए हैं। प्रश्न नंबर 5, हलवा बनाने में गाजर या लौकी के अलावा कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है? तो हलवा बनाने के लिए गाजर या लौकी के अलावा चीनी, घी, पानी, इलायची, काजू, बादाम, पिस्ता आदि की ज़रूरत होती है। प्रश्न नंबर 6, ऐसे फल बताइए जिसकी सब्जी भी बनाई जाती है। तो कौन से फलों की सब्जी बनाई जाती है? तो आम, केला, अंगूर, अमरूद आदि फलों की सब्जी बनाई जाती है। प्रश्न नंबर 5, नीचे दिए एक चित्र का वर्णन कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर चित्र दिया गया है, उसका वर्णन आपको यहाँ पर जो जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर सब्जी मंडी है, यहाँ पर फलों की दुकानें हैं और यहाँ पर पेड़ हैं। यहाँ पर स्त्रियाँ बैठ के सब्जियाँ बेच रही हैं।
यहाँ पर सब्जियाँ लेने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पर बच्चे भी खड़े हुए हैं, यहाँ पर एक कुत्ता खड़ा हुआ है। तो आपको उसका वर्णन करके आपकी हिंदी की नोटबुक में खुद ही लिखना है। प्रश्न नंबर 6, चित्रों के आधार पर कहानी कथन कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर 4 चित्र दिए गए हैं, उसके आधार पर हम कहानी तैयार करनी है। तो मैं आपको कहानी सुनाऊंगी, आपको आपकी नोटबुक में ये कहानी भी लिखनी है। चित्र नंबर 1, तो यहाँ पर देखो कि ये एक हम कहानी कैसे लिखना है। तो एक जंगल था, उस जंगल में एक बरगद के पेड़ के पास, ये बरगद का पेड़ है, बरगद के पेड़ के पास एक हाथी रहता था। हाथी और बरगद के बीच पक्की दोस्ती थी। किसके बीच? हाथी और बरगद के पेड़ के बीच में पक्की दोस्ती थी। एक दिन बात में हाथी बरगद पर क्रोधित हो गया। क्या किया? तो हाथी बरगद के पेड़ के पर क्रोधित हो गया और बरगद की डालियां तोड़ने लगा। और क्या करने लगा? बरगद की, यहाँ पर देखो दूसरे चित्र में बरगद की डाली तोड़ रहा है। वह बरगद को जड़ से उखाड़ने की कोशिश करने लगा। वो क्या करने लगा? बरगद के पेड़ को जड़ से उखाड़ने की कोशिश करने लगा। बरगद का पेड़ उसे समझाने लगा। बरगद का पेड़ हाथी को समझाने लगा, हाथी भैया मुझे क्यों उखाड़ रहे हो? बरगद के पेड़ ने पूछा कि हाथी भैया मुझे क्यों उखाड़ रहे हो? मैं सबके लिए बहुत उपयोगी हूँ। गर्मी में, यहाँ पर देखो कि गर्मी के मौसम में जब सूरज, यहाँ चित्र में तीसरे चित्र में देखो सूरज दिखा है, सूरज अगन गोला बनकर गर्मी बरसाता है, तब सभी पशु पक्षियों को मैं छांव देता हूँ। अंततः मुझे रहने दीजिए, मैं आपकी भी कभी सहायता करूँगा, ऐसा बरगद के पेड़ ने कहा। कई दिन बीत गए। गर्मी के दिन में कड़ी धूप में कारण हाथी व्याकुल हो उठा। इतने में उसने आवाज सुनी, हाथी भैया अकुलाओ मत, हाथी भैया अकुलाओ मत, इस और आओ, ऐसी आवाज सुनी। तो ऐसा किसने कहा? तो बरगद के पेड़ ने कहा। मेरी छाव में बैठो, आराम करो। यहाँ चित्र में देखो कि हाथी यहाँ पर बरगद के नीचे आ रहा है। बरगद के मेरी छाव में बैठो और आराम करो, ऐसा बरगद के पेड़ ने कहा। यहाँ तुमको गर्मी से राहत मिलेगी। हाथी बरगद के पेड़ के नीचे आकर खड़ा रहा। उसे सचमुच चैन मिला। उसने बरगद के पेड़ का उपकार माना। हाथी और बरगद दोनों खुश हो गए। तो बच्चों, आपको ये कहानी नोटबुक में लिखनी है और हिंदी की नोटबुक में भी लिखनी है। हिंदी निबंध की नोटबुक में भी लिखनी है, लेकिन मैं आपको PDF में भेजूंगी। प्रश्न नंबर 7, दिए गए चित्र के बीच के भेद बताते हुए वर्णन कीजिए। यहाँ पर चित्रों का वर्णन करना है। तो यहाँ पर 2 चित्र दिए गए हैं, चित्र नंबर 1 और चित्र नंबर 2। तो हमें उन दोनों में से भेद क्या है वो हमें लिखने हैं। तो बच्चों, आपको ये दोनों चित्रों को देखना है और इन दोनों चित्रों में क्या क्या भेद यहाँ पर दिया गया है वो आपको आपकी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। तो बच्चों, आपको ये अभ्यास के प्रश्नों के सारे उत्तर आपकी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। थैंक यू।